नमस्कार बच्चों, मैं अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के 5th चैप्टर जिसका नाम था एक बूंद की चैप्टर एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा सबसे पहले हम देखेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ इसको हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। किस में लिखना है बच्चों? नोटबुक में। ठीक है, CW नोटबुक में आपको इसको लिखना है। शब्दार्थ हमारा क्या है यहाँ पर देखते हैं। अनमनी, अनमनी मतलब बिना मन के। ओके, कड़ी, कड़ी का मतलब होता है निकली। और लॉ, लॉ का मतलब समान या की तरह, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेम। झिझकना यानी हिचकते हुए, संकोच है ना। तो ये शब्दार्थ हमारा है, इसको हमें अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर से पहले करना है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है दिए गए प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों कविता हमने पढ़ा, समझा और तभी हम इसको कर सकते हैं। बूंद किसकी गोद से निकली? तो किसकी गोद से निकली थी बच्चों? आसमान की, सूर्य की बादल की? बूंद बादल की गोद से निकली थी। किसकी गोद से? बादल की। किसका मुंह खुला था? सीप का, बादल का, समुद्री जीव का? किसका? मोती किस में बना था बच्चों? सीप में। तो किसका मुंह खुला था? सीप का, है ना। नेक्स्ट है अंत में बूंद क्या बनी? मिट्टी बनी, सोना बनी, मोती बनी? क्या बनी थी बच्चों? मोती। क्यों? सीप में जब बूंद पड़ी थी तो फिर क्या बनी? मोती बनी थी, है ना। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? अब बच्चों ये लाइन आती है, कौन सी लाइन है ये? कि कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। यहाँ मैंने लिख रखा है ना, राइट इन CW नोटबुक। तो बच्चों इसको नोटबुक में करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है ना। तो नोटबुक में सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले नोटबुक में आप शब्दार्थ लिखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और उसके बाद ये जो एक्सरसाइजेज हैं, ये एक्सरसाइज जहाँ पर मैंने सिर्फ लिखा है राइट इन CW नोटबुक, ये एक्सरसाइज नोटबुक में आपको करना है। कविता की पंक्ति यानी उसकी लाइनों को पूरी कीजिए। जो निकल कर बीच में डैश डैश, वो 4 लाइनें हैं और उसका अंतिम पार्ट है मैं यूँ कड़ी। तो अब कविता मैं पढ़ दे रही हूँ, आपको लिखना है। आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है पहला, सबसे पहली जो 4 लाइनें हैं वही लाइनें हैं, उसको लिखना है। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कड़ी। तो ये लाइनें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब आते हैं हम लोग भाषा की बात, यानी हमारा क्या है बच्चों? ग्रामर। इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। अब तुकांत का मतलब तुकबंदी सुना है बच्चों? तुकबंदी यानी एक जैसा, सुनने में और बोलने में एक जैसा हो लेकिन अलग अलग होता है। ठीक है, मात्रा जिसमें एक जैसी हो, सुनने में एक जैसा लगे। अब देखिए यहाँ जैसे पानी, इसके आगे मैंने लिखा रानी। पानी और रानी मात्रा सेम है ना दोनों में, बोलने में एक जैसा लग रहा है मात्रा सेम होने की वजह से। घर, सर, पर, ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सर। कड़ी, बढ़ी। ठीक है, सूखा, भूखा, एक जैसा साउंड आ रहा है ना इन सब का। तो ऐसे शब्द जिनके साउंड एक जैसे प्रतीत हों, सुनने में एक जैसा लगे, वो हमारे शब्द क्या होता है? तुकांत शब्द होता है। ठीक है, तुकांत। ठीक, अब वर्ण विच्छेद। बच्चों जैसा कि मैंने पहले भी चैप्टर्स में वर्ण विच्छेद समझाया था, बताया था, है ना। और उसमें ये बताया था कि किस प्रकार से वर्ण विच्छेद किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बादलों, बादलों का हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर जो जो मात्राएं लगी हैं उन मात्राओं को हम क्या करेंगे? उन मात्राओं को हम यहाँ पर एज इट इज़ उसके ओरिजिनल स्वर के रूप में, स्वर ही हमारी मात्रा होती है ना बच्चों, स्वर को ही हम मात्रा के रूप में लिखते हैं।
तो ओरिजिनल फॉर्म में यानी वो स्वर को लिख देंगे। जैसे यहाँ है बादलों, तो बा में कौन सा स्वर लगा है? बड़ा आ। बा मात्रा कौन सी है? बड़ा आ की ना, तो बा प्लस बड़ा आ। द तो छोटा आ का साउंड आ रहा है, तो दा प्लस अ। लो ओ का साउंड आ रहा है, ओ, तो ला प्लस ओ, बादलों। और यहाँ पर जितने भी व्यंजन हैं, देखिए यह व्यंजन है ना, हर एक व्यंजन के नीचे हलंत लगता है, स्वर में नहीं लगता बच्चों, व्यंजन में हलंत लगता है। अब चौथी, तो चा और मात्रा किसकी है? औ की, तो यहाँ हमने लिखा औ, चा प्लस औ। थी तो था प्लस बड़ी ई, थी। सागर तो सा प्लस बड़ा आ, सा। ग, गा प्लस अ। र, रा प्लस अ, है ना। तो जितने स्वर हैं उसको मात्रा है उसको स्वर में लिख दिया, और जितने वर्ण हैं उसके नीचे हलंत लगा दिया। सूखा तो सा प्लस बड़ा ऊ, किसकी मात्रा है? बड़ा ऊ की। सू खा, खा प्लस बड़ा आ। तो इस प्रकार से हमारा वर्ण विच्छेद कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। कविता में आए अनुनासिक स्वर यानी चंद्रबिंदी, जिसको हम बोलते हैं चंद्रबिंदी, है ना, शब्दों को खोजकर लिखिए। तो बच्चों अनुनासिक स्वर, अनुस्वर, है ना, ये दो स्वर हमारे होते हैं। तो अनुनासिक स्वर यानी चंद्रबिंदी, और अनुस्वर क्या होता है? ऊपर एक सिंपल सी बिंदी, केवल बिंदी होती है ना, उसको अनुस्वर कहते हैं। और जो ये चांद के साथ, आधे चांद के साथ है, उसको अनुनासिक स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो बूंद, हमने यहाँ पर आपकी कविता से कुछ शब्दों को ढूंढकर लिखा है, जैसे कि बूंद, अंगारे, मुँह, मिलूंगी, पढ़ूंगी, पढ़ूंगी, बचूंगी। ठीक है, ये सारे शब्द हैं जिनमें अनुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आपका बच्चों, ये क्या है? ये आपका है, तो बच्चों हमने देखा ऊपर की एक्सरसाइज में अनुनासिक स्वर हमने लगाया, चंद्रबिंदी लगाकर अपने पाठ से कुछ शब्दों को ढूंढा और ढूंढ के लिखा। वो शब्द किस प्रकार से थे? इस प्रकार से थे, बूंद, अंगारे, मुँह, मिलूंगी, पढ़ूंगी और बचूंगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नीचे लिखे अनेकार्थी। अनेकार्थी यानी शब्द एक लेकिन उसके अर्थ अनेक, है ना, अलग अलग अर्थ। अनेकार्थी शब्दों के अलग अलग अर्थ समझकर उसे उनके वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों ये हमें कहाँ लिखना है? यहाँ देखिए आपको इंस्ट्रक्शन सामने दिया है, कॉपी में लिखना है, राइट इन CW नोटबुक। जिस प्रकार से ऊपर हमने बताया था कि एक एक्सरसाइज उसमें कविता का पंक्ति पूरी करनी थी, उसको भी नोटबुक में करना था, और उसी प्रकार से इस एक्सरसाइज को भी हमें नोटबुक में करनी है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ ओरली एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी इसका जो सेंटेंस बना है वो सेंटेंस आपको क्वेश्चन आंसर के PDF में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? क्वेश्चन आंसर के PDF में। जो PDF आपको क्वेश्चन आंसर का जाएगा उसके साथ ही ये भी आपके पास लिखा हुआ आएगा। अब ओरली हम लोग समझ लें, जैसे जल। ठीक है, तो जल जो है ये हमारा क्या है? हम दो प्रकार से जल शब्द का प्रयोग करते हैं। पहले एक तो हम जब जल जाते हैं बच्चों, हमें कहीं माचिस लग जाती है या आग हमारे शरीर से छू जाती है, तो भी हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जल। हम कहते हैं ना, मेरी उंगली जल गई। क्या कहते हैं? मेरी उंगली जल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सीधे दिया है ना, जल जाना। तो यहाँ सेंटेंस बना, मेरी उंगली जल गई। जल जाना, इस जल शब्द का प्रयोग हमने एक बार किया। क्या हो गया? एक अर्थ जलना, और दूसरा अर्थ होता है पानी। पानी को भी हम जल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका हार। अब बच्चों इसी प्रकार से, जिस प्रकार से जल के भी दो अर्थ थे, एक जल जाना और दूसरा पानी, उसी प्रकार से हार के भी दो अर्थ हैं। एक हार जो हम गले में पहनते हैं, क्या पहनते हैं? गले में पहनते हैं या ईश्वर को पहनाते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं? मैंने ईश्वर को हार पहनाया। फूलों की माला होती है ना,
बड़ी माला होती है तो उसको क्या कहते हैं, हार पहनाना, है ना। या आभूषण, बहुत से लोग सोने चांदी के भी हार बनाकर भगवान को दान अर्पण करते हैं, है ना। तो और दूसरा है, एक आभूषण होता है और दूसरा पराजय यानी हार जाना, है ना। जैसे गेम होता है तो कोई एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, तो जो हारती है उसको कहा जाएगा पराजय। तो इस हार का दो अर्थ है, आभूषण और दूसरा क्या है, पराजय। इनके कैसे वर्ड्स बन सकते हैं, मैंने ईश्वर को हार पहनाया, या मेरे पास बहुत सुंदर आभूषण या हार है, मेरे पास बहुत सुंदर हार है, सोने के हार हैं। दूसरा पराजय, पाकिस्तान की टीम हार गई या इंडिया हार गई, या मैं मैच खेल रहा था, मैंने उसे हरा दिया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है लाल। बच्चों लाल जो है ये भी दो तरह से प्रयोग होता है, इसके दो अर्थ हैं। एक तो लाल कलर होता है, रेड कलर होता है ना, रंग, उसको कहेंगे रंग। एक माँ अपने बेटे को बड़े प्यार से कहती है लाल, पुत्र बेटा, ठीक है। तो ये एक माँ के द्वारा बोला गया शब्द पुत्र बेटा, उसको कहती है लाल, और एक लाल क्या होता है, रंग। तो अब रंग के लिए मेरे स्वेटर का रंग लाल है, और यहाँ पर क्या होगा, हम सब भारत के लाल हैं, है ना। ये भी हम बोलते हैं ना, हम भारत के लाल हैं, है ना। फिर कर। अब देखिए कर का भी दो अर्थ है। एक हाथ, हमारा जो हाथ होता है ना, हम उसको कर कहते हैं, और दूसरा टैक्स। टैक्स भरते हो, इनकम टैक्स भरते हो आप, है ना। तो एक टैक्स जो हम लोग भरते हैं उसको कहते हैं टैक्स, और एक हमारे हाथ को भी कहा जाता है टैक्स, ठीक है। कर। तो अब देखिए कर हाथ के लिए कैसे सेंटेंस बनेंगे, मैंने कर जोड़कर स्तुति की, यानी मैंने हाथ जोड़कर स्तुति की, भगवान को करते हैं ना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, स्तुति का मतलब प्रार्थना। टैक्स, मैंने घर का कर चुकाया, यानी घर का टैक्स चुकाया, ओके। उत्तर। अब इसी तरह से हमारा उत्तर, यह भी दो प्रकार से इसका अर्थ है। एक तो बच्चों पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार की दिशा होती है, आपको पता है ना। तो एक तो है दिशा, उत्तर का मतलब होता है दिशा, और एक उत्तर का मतलब होता है जवाब, सवाल का जवाब। क्वेश्चन आंसर आप करते हो ना, किसी सवाल का जवाब। तो बच्चों यहाँ पे कैसे सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे जवाब के लिए प्रश्नों का उत्तर दो, है ना, और दिशा के लिए उत्तर दिशा में रमेश का घर है, ठीक है। अब मत, ये जो मत शब्द है, एक तो नहीं, जैसे कोई काम हमें नहीं करना है या किसी को हम लोग रोक रहे हैं तो क्या कहते हैं, ये काम मत करो, नहीं करो, मत जाओ, है ना। और एक मत का मतलब होता है विचार, हम लोगों से विचार मांगते हैं, आप अपने मत दीजिए, आप अपने विचार दीजिए, है ना। तो यहाँ पर नहीं, मत का नहीं से सेंटेंस क्या बना, गलत मत बोलो, हम लोग कहते हैं ना गलत मत बोलो, तो वहाँ पे मत आया। दूसरा विचार, मेरे मत से आप सच्चे इंसान हैं, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके दो अर्थ होते हैं, ये दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, तो उनको हम कहते हैं अनेकार्थी, यानी एक से अधिक अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पर आपके पास ये शब्द हैं, 6 शब्द हैं, इनसे भी ज़्यादा शब्द हैं और भी आगे आपके चैप्टर्स में आएंगे, आप उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे। तो बच्चों धन्यवाद।